जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पार्ट बी इसी टॉपिक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। इसे बनाना पड़ गया कि एक एंड पे एक पॉइंट रह गया था और वीडियो जो है वो स्टॉप हो गई। तो देखें स्टूडेंट्स, बी पॉइंट हमारा था स्टूडेंट इन्फिनिटी पे, इसलिए उसका डिस्टेंस हमने आर बी पुट कर दिया इन्फिनिटी। और स्टूडेंट बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़ीरो होगा। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट के बी पॉइंट को हमने क्या लिया है, रेफरेंस पॉइंट लिया है। और जो भी हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे पोटेंशियल क्या लिया जाता है, ज़ीरो लिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ को। और अर्थ पे जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, ज़ीरो। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट किसको लिया है, इन्फिनिटी को। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी बी वो क्या लिया जाएगा स्टूडेंट, ज़ीरो लिया जाएगा। इसलिए जहाँ पे वी बी है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, ज़ीरो पुट कर देना है। तो स्टूडेंट हमारे पास बचेगा क्या, वी ए इज़ इक्वल्स टू के क्यू। स्टूडेंट देखें यहाँ पे वन ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा ज़ीरो, तो ये टर्म जो है इस टर्म की जगह पे तो हम लिख सकते हैं क्या, ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला माइनस इस अंदर मौजूद माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और बचेगा क्या हमारे पास, वन ओवर आर ए, जिसको हम इसके नीचे अगर लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू ओवर आर ए। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब स्टूडेंट ये तो एक ख़ास पॉइंट ए के लिए लिखा हुआ है। अगर हम जनरल फार्मूला इसका लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो इसका जनरल फार्मूला स्टूडेंट्स क्या बनेगा, के क्यू ओवर आर। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स किसी भी एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, के क्यू ओवर आर। स्टूडेंट्स ये फार्मूला प्लस में भी लिखा जा सकता है, स्टूडेंट्स ये फार्मूला माइनस में भी लिखा जा सकता है। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा तो ये प्लस में यूज़ होगा, और अगर माइनस का चार्ज होगा तो ये फार्मूला माइनस में लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट ये बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ जो आगे बहुत काम आनी है आगे, कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस की एक प्लेट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, के क्यू ओवर आर। इसी तरह स्टूडेंट अगर यहाँ पे ये नीचे एक प्लेट है लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो फिर फार्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट, माइनस के क्यू ओवर चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा होगा स्टूडेंट, वो नेगेटिव वैल्यू रखेगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसी वैल्यू रखेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, हाई है। और जहाँ पे स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्जेस होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, लो पोटेंशियल है। ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस वहाँ पे लो पोटेंशियल, जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस वहाँ पे हाई पोटेंशियल। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो हम लोग इसी टॉपिक के साथ देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है वो हम लोग यहीं पे ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, लाजमी इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें उसने बोला है स्टूडेंट, स्टेटमेंट आप देखें, सोल्यूशन में आपको खुद इसका लिख के दिखा देता हूँ। टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, यानी कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट कितनी है, क्यू, और उनको डिस्टेंस कितने से हमने सेपरेट किया हुआ है, 2d से। तो स्टूडेंट इसकी अगर हम डायग्राम बनाते हैं, देखें एग्जाम्पल है हमारे पास, ट्वेल्व पॉइंट थ्री। ठीक है स्टूडेंट, उसने बोला है कि हमारे पास टू ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है। ठीक है, और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इन दोनों को हमने कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है स्टूडेंट, हमने सेपरेट किया हुआ है स्टूडेंट 2d डिस्टेंस से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखें, उसने बोला है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी मिड वे बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये वो पॉइंट पी है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखें,
सबसे पहले अब देखें स्टूडेंट्स, हम अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फार्मूला लिखेंगे तो मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फार्मूला प्लस में लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट आपने नीचे लिखना है डिस्टेंस, ठीक है। तो देखें पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। तो स्टूडेंट ये हाफ हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 2d, तो यहाँ तक कितना होगा d, और ये बाकी भी कितना होगा d होगा। तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा नीचे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे d। और स्टूडेंट इसी को अगर नेगेटिव चार्ज के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहर क्या लगेगा माइनस का साइन। टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट पे तो v पॉजिटिव प्लस v नेगेटिव के क्यू ओवर डी माइनस के क्यू ओवर डी। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट याद रखें, अगर हमारे पास किसी भी जगह पे 2 इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो 0 होगा। ठीक हो गया जी। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 11 देखें। स्टूडेंट इसमें उसने बोला है कि इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज़ इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस। सबसे पहले आपको स्टूडेंट जो गिवन है चीज़, वो क्या चीज़ गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है, और वो कितना गिवन है 5.29 इंटू 10 की पावर -11 विद अ स्पीड ऑफ 2.18 इंटू 10 की पावर 6। तो स्टूडेंट ये आपको डाटा गिवन है, जो डिस्टेंस यानी कि रेडियस r गिवन है आपको, वो ये गिवन है, और जो वेलोसिटी स्पीड उसकी गिवन है वो ये गिवन है। आपको स्टूडेंट उसने कहा गया कि आपने फाइंड क्या क्या करना है। स्टूडेंट आपने फाइंड करना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, फिर आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी, ठीक है, और लास्ट में आपने फाइंड करना है स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग सब लिख लेते हैं, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें V का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, के क्यू ओवर आर। तो स्टूडेंट्स K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट Q तो आपको गिवन नहीं था, लेकिन किसका जिक्र किया था उसने स्टूडेंट उसने जिक्र किया था इलेक्ट्रॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और स्टूडेंट डिस्टेंस आपको गिवन है 5.29 इंटू 10 की पावर -11। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको ये आंसर इसका मिल जाएगा, और ये आंसर आपका आएगा 27.22 वोल्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी थी वो आपने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एनर्जी का फार्मूला है, टोटल एनर्जी का फार्मूला, वो तो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, लेकिन वो फार्मूला आप यहाँ पे याद ज़रूर रखें, ke² ओवर 2r n, यहाँ पे भी आप n लगा दें। यहाँ पे चूँकि उसने कहा जी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो उसने फर्स्ट ऑर्बिट की उसने एनर्जी फाइंड करने का है, तो n की वैल्यू क्या ली जाएगी स्टूडेंट 1, माइनस k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, E की वैल्यू, E मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट ये तो हमने पहले भी यूज़ किया, इसका ऊपर स्क्वायर भी लेना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस, रेडियस हमें गिवन था 5.29 इंटू 10 की पावर -11। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एनर्जी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट लास्ट में आपने फाइंड करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट वो होगी तो यही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन सिर्फ वो किस में होगी, प्लस में, कि अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट से
फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी होगी स्टूडेंट्स? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग एक और लेक्चर में ट्राई करेंगे और उसके शॉर्ट भी हैं, वो भी हम लोग साथ ही देखेंगे।